हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं। आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, है ना। अगर आपका कोई भी प्लान है एमबीबीएस अब्रॉड जाने का, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी की सारी वीडियोस मैं आपको लिख के समझाने वाला हूँ, क्योंकि उससे क्लियरिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी आपको, है ना। तो आज की वीडियो में मैं एनएमसी के सारे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास मैसेज आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए जिनको एनएमसी की गाइडलाइन को लेकर डाउट्स हैं, है ना। जबकि एनएमसी ने साफ साफ सारी गाइडलाइंस 2 बार पब्लिश की हुई हैं, फिर भी मैं देख रहा हूं कि अभी कुछ पेरेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियो बना देता हूं, और इस वीडियो के बाद आपका कोई भी एनएमसी गाइडलाइन से रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी एनएमसी की जो गाइडलाइंस है ना, वो बताने वाला हूँ। क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, क्या क्या ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बच्चे को एमबीबीएस अब्रॉड जाने से पहले होनी चाहिए, डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बिल्कुल मेक श्योर करो कि आप कोई भी चीज भूलो नहीं, स्किप मत करो, है ना, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है आपको। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो स्टे है ना, वो कितने टाइम पीरियड का होना चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। तो एनएमसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 54 मंथ का तो आपका पहले स्टे होना चाहिए, है ना। 54 मंथ आपके पासपोर्ट में दिखना चाहिए क्या 54 मंथ वहां पे जॉर्जिया में स्टे किए हो, प्लस इसके साथ साथ 1 ईयर की इंटर्नशिप, है ना। तो अगर इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो 66 मंथ हो जाते हैं। तो इतना टाइम आपको जॉर्जिया में या किसी भी कंट्री में, आप जिस भी कंट्री में अपनी एमबीबीएस अब्रॉड पढ़ने जाते हो, आपको स्पेंड करना है, और इस चीज का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2021 नवंबर के बाद से जो रूल अप्लाई हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस अब्रॉड के, वो अपना कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, है ना। पहले ये रूल था, 2021 से पहले ये रूल था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो चाहें तो अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉलेज में है और उनको नहीं पसंद आ रहा है वो कॉलेज, वहां उनको नहीं जम रहा है, तो वाई कॉलेज में ट्रांसफर ले सकते थे। लेकिन 2021 के बाद ये रूल बंद हो चुका है ना। अब आप किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर नहीं ले सकते हो। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में आपको अपने पूरे 6 साल कंप्लीट करके बाद ही इंडिया वापस आओगे, है ना। अगर आप ट्रांसफर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सच में ही नहीं जम रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है उस कॉलेज में, और वो सच में ट्रांसफर लेना चाहता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके पास सोल्यूशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेमेस्टर उसने एक्स कॉलेज में निकाल लिए, अब उसको ट्रांसफर लेना है ना नए कॉलेज में, तो उसको दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाई करनी पड़ेगी उस नए कॉलेज में, है ना। तो ही एनएमसी इसको अप्रूव करेगा। अगर आप 2 सेमेस्टर यहाँ बिताते हो फिर यहाँ थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट करते हो तो आपको एनएमसी अप्रूव नहीं करेगा। इस चीज का जरूर ध्यान दें। इसीलिए मैं आपसे सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि प्लीज कॉलेज के बारे में रिसर्च करो, एक ऐसे आदमी से सजेशन लो जो खुद वहां रहा है। जैसे मैं 6 साल वहां रहा हूँ, मुझे हर कॉलेज का नॉलेज है कि किस कॉलेज में क्या फैसिलिटीज हैं, किस कॉलेज में कैसी टीचर्स हैं, कैसी एजुकेशन होती है ना, क्या क्या फैसिलिटीज स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, ये सारी चीजों का नॉलेज है मेरे पास। किसी भी ऐसे आदमी से एजेंट के थ्रू ना एडमिशन करवाएं जिससे बाद में चल के आपको दिक्कत आए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि इंडिया आने के बाद आपको लाइसेंस लगता है कि नहीं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मैसेज आए और पेरेंट्स के कि अब तो जॉर्जिया में लाइसेंस लगता है, अब तो हमारा बच्चा जॉर्जिया जा ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि जॉर्जिया में लाइसेंस मिलता नहीं है और इंडिया आने के बाद यहाँ की गवर्नमेंट लाइसेंस मांगती है। तो ये रूल बहुत ही गलत समझा है इंडियन स्टूडेंट्स ने, इंडियन पेरेंट्स ने। गलती उनकी नहीं है, गलती है एजेंट्स की, है ना। जो एजेंट्स वीडियो बनाते रहते हैं, यूट्यूब पे डालते रहते हैं और पेरेंट्स को और बच्चों को मिसगाइड करते रहते हैं, ये गलती उनकी है। तो ये रूल मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि ये रूल का मतलब क्या है। अगर आप क्लॉज एफ पढ़ेंगे, है ना, क्लॉज एफ उस एनएमसी गाइडलाइन में बहुत सारे क्लॉज हैं, उसमें 4B या क्लॉज
होता है वो एनएमसी रिकॉग्नाइज करके रखती है पहले से, है ना। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एनएमसी से रिकॉग्नाइज नहीं है, जो नहीं है उनको एनएमसी ऑलरेडी बैन कर चुकी है ना। जैसे 2-3 कंट्री बैन हो चुकी हैं, आर्मेनिया, फिलीपींस, है ना। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बैन हो चुकी हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज बैन हो चुकी हैं जिनमें एडमिशन आप नहीं ले सकते। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें एडमिशन लेते समय। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे इंडिया में तो मैंने जैसा कि पहले अपनी वीडियोस में मैंने बता रखा है कि जिन भी स्टूडेंट्स को इंडिया वापस आना है उनके लिए नीट बहुत जरूरी है। वो विदाउट नीट दिए नहीं जाएं। मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, एजेंट्स बताते नहीं आपको, बच्चे विदाउट नीट दिए चले जाते हैं और फिर 6 साल बाद वो इंडिया नहीं आ सकते, है ना। एनएमसी गाइडलाइंस में नहीं है कि आप विदाउट नीट जाते हो तो यू कैन नॉट वर्क इन इंडिया। लेकिन जिनका प्लान ये है कि वो यूएस सेटल होना चाहते हैं, यूके सेटल होना चाहते हैं और इंडिया नहीं आना चाहते हैं, तो उनको नीट की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी गाइडलाइंस, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप। मेरा नंबर, मेरी ईमेल आईडी, गूगल मीटिंग आप मेरे साथ कर सकते हो एनी टाइम, कोई भी दिक्कत नहीं है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट।